बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम इकनॉमिक्स का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रोडक्शन पैदावार के शोबे में जो पैमाना पैदाइश और कवानीन हासिल का चैप्टर है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इसमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। एक कानून तकलील हासिल और दूसरा कानून मुतग़य्यर तनासबात या कानून गैर मुतनासब पैदावार भी इसको कहा जाता है। जे आर रेयान ने इसको पेश किया था, उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्सप्लेन क्या क्या किया गया है। तो कानून मुतग़य्यर तनासबात में हम जो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे वो वही तीनों कवानीन हासिल की ही डिटेल इसमें डिस्कस की जाएगी। कवानीन हासिल में हमने पहले कानून तकसीर हासिल, फिर कानून इस्तक़रार हासिल या यकसानी हासिल और फिर कानून तकलील हासिल की बात की थी। तो जब प्रोफेसर जे आर रेयान ने जो कानून मुतग़य्यर तनासबात का कंसेप्ट दिया उसने उसमें से यकसानी हासिल की बजाय एंड पे मनफी हासिल को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि बिजनेस यकसानी हासिल के दौर से गुजरे ना गुजरे, लेकिन अगर हम उसमें आमलीन की इकाइयाँ लगाने से नहीं रुकते तो एक टाइम आएगा कि जब हमें हर नेक्स्ट मजदूर पहले से कम मजदूर पैदावार देते देते सिफर और फिर मनफी तक भी चला जाए। तो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन इस कानून में की गई है, कानून है गैर मुतनासिब पैदावार। इसकी तारीफ जो एक्सप्लेन की गई है वो ये है कि किसी भी दिए गए फन पैदाइश के तहत, फन पैदाइश से मेरा तरीका पैदाइश टेक्नोलॉजी वो कांस्टेंट इसमें कंसीडर कर ली गई है कि किसी भी दिए गए फन पैदाइश के तहत जब मुतग़य्यर आमल की इकाइयाँ, मुतग़य्यर आमल वो आमल जो हम तब्दील करते हैं और मुअय्यन आमल वो अमल जिसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे इस लॉ को एक्सप्लेन करते हुए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करते हुए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कानून मुतग़य्यर तनासबात को एक्सप्लेन करते हुए हम कुछ चीजें इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि वो मुस्तकिर हैं। जैसे जमीन को मुअय्यन अमल और मेहनत को मुतग़य्यर अमल लिया गया है, और उसके बाद फन पैदाइश तरीक़ा पैदाइश वो भी तब्दील ना हो हमने कहा, और मेहनत की तमाम इकाइयाँ यकसा नौइयत की हो। जब ये चार मफरूजात जो हमने लिए हैं बुक्स में, इसके अलावा भी लिखे होते हैं कि इसमें कम या ज्यादा, ये जनरल मफरूजात हैं जो लाजमी लिखने हैं हमने कि जब हम कानून मुतग़य्यर तनासबात को एक्सप्लेन करेंगे। 10 एकड़ जमीन हमने एक मुअय्यन अमल के तौर पे ली है जिस पर मेहनत की इकाइयां हम वक्फे वक्फे से बढ़ाते जाएंगे, यानी लगातार हम उसको एक टाइम पीरियड के बाद इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो मेहनत को मुतग़य्यर अमल वो अमल जिसकी इकाइयाँ हम तब्दील करेंगे, ज्यादा करते जाएंगे। मेहनत की इकाइयों में यकसानियत हो, तमाम इकाइयाँ काम तजर्बा महारत इसके लिहाज से एक जैसी होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी या तरीका पैदाइश तब्दील ना होना चाहिए। जब ये चारों चीजें होंगी तो फिर इसकी तारीफ इस तरह से होगी कि दिए हुए फन पैदाइश के तहत जब मुतग़य्यर अमल की मजीद इकाइयाँ मुअय्यन आमल पैदाइश के साथ लगातार से मुराद है कि जितना टाइम पीरियड आपने डिसाइड कर लिया है कि एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 माह के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 घंटे के बाद, जो भी टाइम डिसाइड कर लिया वो फिर कंटिन्यूसली उस पर लगाते चले जाना है। तो लगातार लगाई जाए तो मुख्ततम पैदावार एक हद तक बढ़ती है शुरू में, जिसको हम तकसीर हासिल कहते हैं, और फिर कम होती जाती है जिसको हम तकलील हासिल, और इसी की नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी मनफी हासिल में। तो यानी जब हम मुअय्यन आमले पैदाइश के साथ मुतग़य्यर आमलीन की इकाइयाँ बढ़ाते चले जाएंगे तो कुल पैदावार में इजाफा शुरू में तेजी से होगा, मुख्ततम पैदावार बढ़ेगी, फिर मुख्ततम पैदावार गिरेगी तो कुल पैदावार में इजाफा गिरती हुई शरह से होगा, फिर मुख्ततम पैदावार सिफर और फिर मनफी होगी तो कुल पैदावार गिरना शुरू हो जाएगी। इसी की वजाहत हम टेबल और डायग्राम से भी करते हैं। तो ये चार अजम्पशंस की बेस पे हम टेबल बनाते हैं कि 10 एकड़ जमीन है जो कि मुअय्यन है। बार जगहों पे यहाँ पे टेबल में शुरू में लिख लिया जाता है कि मुअय्यन आमले पैदाइश 10 एकड़ जमीन, और उसके बाद हम उस पर मुतग़य्यर अमल की इकाइयाँ लगाना शुरू करते हैं। फर्ज करें
हम मुतगय्यर आमल की 7 यूनिट्स 7 इकाइयां इस्तेमाल करते हैं। मुतगय्यर आमल हमने मेहनत लिया जिसको लेबर से शो करते हैं। मेहनत की 7 इकाइयां कारोबार में लगाई जाती हैं मुअय्यन आमल के साथ। तो शुरू में हम ये दोनों कॉलम भी तैयार हो सकते हैं। पहले आप कुल को लिख लें, फिर मुख्ततम लिख लें, या पहले मुख्ततम लिख लें फिर कुल लिख लें। लेकिन इसको एक्सप्लेन करना और याद करना मुख्ततम से आसान हो जाता है कि मुख्ततम अगर आप याद कर लें तो कुल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट पे मुख्ततम हो 2, सेकंड पे 4, थर्ड पे 6, फिर 4, 2, 0 और -2। अगर गौर करें तो इससे कॉलम बनाना, बाकी कॉलम बनाने आसान हो जाते हैं। टेबल के लिए अगर आप मुख्ततम याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कुल इनको जमा करके हासिल हो जाएगा, और फिर कुल को मेहनत की इकाइयों से तकसीम करके औसत भी हासिल हो जाएगा। इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग लिखें तो आसानी रहेगी। तो इनको जमा करना शुरू कर दें। तो 2 और 4 6, 12, इनमें आपस में जमा करते जाएं। ठीक है, 12 और 4 16, फिर 2 18, फिर 0 ऐड करें 18, फिर 16। तो ये इनको जमा करके हमारे पास कुल पैदावार हासिल हो जाती है। तो अगर गौर करें, ठीक है, औसत पैदावार मैं बाद में बनाता हूं। अगर गौर करें तो पहली स्टेज ये आ जाती है जिसमें मुख्ततम पैदावार बढ़ रही है और कुल पैदावार में इजाफा बढ़ती हुई शरह से आता है। तो इसको हम कहते हैं तकसीरे हासिल। तकसीरे हासिल जब हम मुअय्यन आमले पैदाइश के साथ मुतगय्यर आमलीन की इकाइयां लगातार बढ़ाते हैं तो मुख्ततम पैदावार बढ़ती जाए, कुल पैदावार में इजाफा बढ़ती हुई शरह से हो, तो इसको हम कानूने तकसीरे हासिल कहते हैं। उसके बाद जब मुअय्यन आमले पैदाइश पर मुतगय्यर आमलीन की मजीद इकाइयां लगाने से मुख्ततम पैदावार गिरना शुरू हो जाए तो, और कुल पैदावार में फिर इजाफा ही होगा लेकिन गिरती हुई शरह से। जैसे यहां से देखें 6 का, फिर 4 का, फिर 2 का, तो ये आ जाएगी तकलीले हासिल। और फिर लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा कि जब हम ये अमल लगाएंगे तो ये मनफी हासिल। ये थर्ड स्टेज आ जाती है बिजनेस की। तो ये हमें मुख्ततम पैदावार से ही इसकी तीनों स्टेजेस वाज़ेह हो जाती है। अब दोबारा जरा डेफिनेशन को देखें। दिए हुए फन पैदाइश के तहत जब मुतगय्यर अमल की मजीद इकाइयां मुअय्यन आमले पैदाइश के साथ लगातार लगाई जाती हैं तो मुख्ततम पैदावार एक हद तक बढ़ती है और फिर कम होती है। मुख्ततम पैदावार एक हद तक बढ़ती है फिर कम होती है। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। उसके बाद आ जाती है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट बेसिकली होती है टोटल प्रोडक्ट ओवर लेबर। कुल पैदावार को शय की इकाइयों से तकसीम करके हासिल हो जाती है। तो 2/1 2, 6/2 3, 12/3 4, 16/4 4, 18/5, तो ये आ जाएगा 3.6, 18/6 3, 16/7 2.28, ये हमारे पास आ जाएगा 2.28 आ जाएगा। तो औसत पैदावार कुल पैदावार को मेहनत की इकाइयों से तकसीम करते जाएं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास औसत पैदावार हासिल हो जाती है। तो टेबल की बिना पर हम अब इसी टेबल को डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जिससे कानून मुतगय्यर तनासबात का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डायग्राम में एक्स एक्सिस पर हम मेहनत की इकाइयां लेंगे यानी मुतगय्यर अमल की इकाइयां, और वाई एक्सिस पे हम कुल पैदावार, औसत पैदावार और मुख्ततम पैदावार तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये लाइट से मैंने डॉट लगा दिए ताकि बाद में ये चीज
कंफ्यूज ना करें, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए पहले हम बनाते हैं इसका और इसका कुल पैदावार का मेहनत की इकाइयों के साथ, ताकि आपको आसानी रहे बेटे कि इनको जब आप ड्रा कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपकी डॉटेड लाइंस लग जाती हैं। और ये डॉटेड लाइंस लगानी जरूरी नहीं होती, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए लगाई जाती हैं। मेन पॉइंट होता है कि हमने मेन पॉइंट्स लेने होते हैं, जैसे 1 पे 2 ये पॉइंट आ जाएगा, 2 पे 6 के सामने ये पॉइंट आ गया, फिर 3 पे 12 ये पॉइंट आ गया, फिर 4 पे 16 हमारे पास ये पॉइंट आ गया, फिर 5 पे 18 तो ये पॉइंट आ गया, फिर इसके सामने बिल्कुल, और फिर 7 पे 16 आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हमने डायरेक्ट लेना है, ये सिर्फ डॉटेड लाइंस आपको समझाने के लिए लगाई गई हैं कि इस तरह से हमने लेनी है इन दोनों के। तो इनको मिलाने से जो खत बनेगा हमारे पास, ये पहला मरहला आ जाता है, ये वाला तकसीरे हासिल वाला। इसमें क्या हो रहा है, कुल पैदावार इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग रेट, कुल पैदावार में इजाफा बढ़ती हुई शरह से हो रहा है। उसके बाद दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा, दूसरा मरहला, ठीक है, सेकंड स्टेज आ जाती है। ये क्या है, कुल पैदावार बढ़ रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट, कुल पैदावार में इजाफा हो रहा है लेकिन गिरती हुई शरह से, 6 का, 4 का, 2 का, 0 का। और उसके बाद इसका थर्ड मरहला आ जाता है, जिसमें हमारे पास ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व है, ये थर्ड स्टेज आ जाती है। ये मैंने जो कलर, डिफरेंट कलर यूज किए आपने नहीं करने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपने एक ही ब्लू बॉल पॉइंट से ही सारा मुकम्मल करना है, ब्लू पेन से ही सारा मुकम्मल करना है, आपने इसको डिफरेंट नहीं लेना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये पहली स्टेज जब कुल पैदावार में इजाफा बढ़ती हुई शरह से हो, फिर कुल पैदावार में इजाफा गिरती हुई शरह से हो, फिर कुल पैदावार गिरना शुरू हो जाए। अब हम मेहनत की इकाइयां और मुख्ततम पैदावार को मिलाकर खत बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा मेहनत की इकाइयों के अकॉर्डिंग इनका, तो पहला आ जाएगा 0 पे, 1 पे 2, फिर 4, फिर 6, ठीक है। तो उसके बाद 4, फिर 2, इसको इसके अकॉर्डिंग मैं ड्रा कर रहा हूं, फिर 0, फिर -2 आ जाता है। तो इनको मिलाकर हमारे पास ये खत बनेगा एमपी का मार्जिनल प्रोडक्ट का। पहले ये इंक्रीज करेंगे और फिर ये डिक्रीज करेंगे, ये चीज आ जाती है। मुख्ततम पैदावार बढ़ेंगे, फिर मुख्ततम पैदावार गिरेंगे, और गिरते गिरते 0 के पास मुनकी हो जाते हैं। तो इसमें हमने दो रिलेशनशिप डिस्कस करनी है। पहला रिलेशनशिप मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। वो आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी, यानी ताल्लुक लिखेंगे कुल पैदावार और औसत पैदावार का ताल्लुक। उसमें पहली चीज बेटे, बुक पे बड़ी डिटेल से ये चीज लिखी होगी कि जब मुख्ततम पैदावार बढ़ेगी, ठीक है, व्हेन एमपी इंक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, तो वो तेजी से बढ़ेगी। दूसरा, जब एमपी डिक्रीज करेगी तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी विद डिक्रीजिंग रेट।
अच्छा, कंफ्यूज ना होइएगा, उर्दू में भी वो चीज लिखी होती है कि जब मुख्ततम पैदावार बढ़ती है तो कुल पैदावार भी बढ़ती है बढ़ती हुई शरह से। जब मुख्ततम पैदावार गिरती है कुल पैदावार भी बढ़ती है लेकिन गिरती हुई शरह से। और जब हमारे पास एमपी 0 हो जाएगी, टीपी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। और लास्ट आ जाएगा जब एमपी नेगेटिव हो जाएगी, मनफी हो जाएगी, देन टीपी डिक्रीजेस। जब मुख्ततम पैदावार मनफी होगी कुल पैदावार गिरेगी यानी कम होगी। तो ये वाली थर्ड वाली स्टेज आ जाती है। तो कंफ्यूजन ना लीजिएगा इंग्लिश में, लेकिन ये है कि सिंपली लिखा गया ताकि आपको समझ आ जाए। मुख्ततम पैदावार बढ़ेगी कुल पैदावार तेजी से बढ़ेगी, मुख्ततम पैदावार गिरेगी कुल पैदावार बढ़ेगी लेकिन गिरती हुई शरह से। मुख्ततम पैदावार सिफर होगी कुल पैदावार मैक्सिमम होगी, मुख्ततम पैदावार मनफी होगी कुल पैदावार गिरेगी। ये चीज आ जाती है। एक रिलेशनशिप ये आ जाता है। दूसरा रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रोडक्ट का एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का, इन दोनों का। तो वो ताल्लुक पहले उसके लिए हम मार्जिनल प्रोडक्ट का खत बना लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट का खत हमारे पास बनेगा फर्स्ट पे 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 3.6, 3.6, 2 और 4 के दरमियान में ये 3 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 3.6। उसके बाद 3, 2 और 4 के दरमियान में 3 आ जाएगा और ये बिल्कुल आपके इस पॉइंट के सामने आएगा। उसके बाद 2.28, 3 से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपके पास इस तरह की है। ये पी का खाता है, ठीक है। और उसके बाद ये गिरना चाहिए। अब इसमें भी 3 रिलेशनशिप यहां पे बड़े वाज़ेह होते हैं। वो रिलेशनशिप क्या है कि पहले जब एवरेज इंक्रीज कर रहे हैं, ब्लैक वाला कर्व एवरेज प्रोडक्ट का, कुल औसत पैदावार बढ़ रहे हैं, तो मुख्ततम तेजी से बढ़ते हैं और मुख्ततम ज्यादा होते हैं औसत पैदावार से। मुख्ततम पैदावार ज्यादा होगी औसत पैदावार से। दूसरा ताल्लुक यहां पे बनेगा जब औसत पैदावार मैक्सिमम होगी, जैसे ये देखें तो ये दोनों बराबर होंगी, तो मैक्सिमम पे मुख्ततम पैदावार औसत पैदावार के बराबर होगी। तीसरा ताल्लुक जब औसत पैदावार गिरना शुरू होती है तो मुख्ततम तेजी से गिरती है और इसके नीचे कर्व होगा। तो यहां पर एवरेज प्रोडक्ट ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। ये 3 रिलेशनशिप है इसके। औसत पैदावार बढ़ेगी, मुख्ततम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और इसके ऊपर होगी। औसत पैदावार ज्यादा से ज्यादा होगी, मुख्ततम और औसत बराबर होंगे। औसत पैदावार गिरेगी तो मुख्ततम तेजी से गिरेगी और इसके नीचे होगी। तो इस टेबल में मेन चीज ये आ जाती है कि इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न नहीं है, नेगेटिव रिटर्न है। ये पहले लॉ से डिफरेंस यहां पे आ जाता है। सेकेंडली आ जाता है कि इसमें हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे टोटल प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू एवरेज प्रोडक्ट। ये दोनों के रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसमें से ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इनका ये रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, इनके चारों के पॉइंट्स अलग-अलग भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर लेवल पे, इनके अलग-अलग इनके रिलेशनशिप भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो अहम टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।